नाजरीन, सैलाब क्यों आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक सैलाब क्यों आ जाते हैं और इसकी क्या असल वजूहात होती हैं? और ख़ास तौर पे एशिया में, पाकिस्तान और भारत में इतनी कसरत से सैलाब क्यों आते हैं? और फिर ये सैलाब यूरोप में, ख़ास तौर पे फ़्रांस और बरतानिया और दीगर ममालिक में ये सैलाब क्यों नहीं आते? और फिर आप ये देखें कि लंदन के दरमियान से दरियाए थीम गुज़रता है और इसी तरह फ्रांस के यानी पेरिस के दरमियान से यानी दरियाए सीन गुज़रता है। वो तबाहकारियाँ क्यों नहीं मचाते? वहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ यूरोप में या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में इस हद तक क्यों नहीं होती, जबकि हमारे यहाँ आज तक ये सैलाब की तबाहकारियाँ, ये इंसानी जानों का ज़िया, माल का ज़िया, ये अब तक जारी क्यों है? सैलाब की पाकिस्तान में तारीख क्या है और उसकी वजूहात क्या हैं? जी हाँ नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में सैलाब की तारीख पर नज़र डाली जाए और उसकी वजूहात पर डाली जाए तो पाकिस्तान में पहला सैलाब क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 3 साल बाद यानी 1950 में पाकिस्तान में पहला सैलाब आया था। और उस सैलाब के आने की वजह वो भी गर्मियों को यानी कि मानसून के वेदर में आया था और उसकी वजूहात भी बारिशें थी। जी हाँ, वो भी ज़्यादा बारिशों से वो सैलाब आया था और उसने तबाही मचाई थी। और उसके बाद नाज़रीन ये सिलसिला शुरू होता है 1950 से लेकर 1955, 56, 1957, 1959, फिर इसी तरह 70 की दहाई में यानी सबसे ज़्यादा सैलाब आते हैं 1973, 75, 1976, 1977, 78 और फिर 80 की दहाई में यानी 81, 83, फिर उसके बाद 84 और फिर सबसे बड़ा सैलाब यानी 88 में 1900 यानी कि जो 88 में जो सैलाब आता है वो इंतहाई तबाहकारी मचाता है और ख़ास तौर में लाहौर को हिट करता है, दीगर पंजाब के अजला को हिट करता है। इसी तरह फिर 92 में, 94 में, 95 में, फिर ये है कि 2010 में बड़ा सैलाब आता है जो पूरे मुल्क में तबाही मचाता है। जी हाँ, कभी दरियाए सिंध में सैलाब आता है, कभी यानी दरियाए चनाब में सैलाब आता है, कभी दरियाए सतलुज में आता है और रावी में तो कम सैलाब आता है। तो सैलाब आने की जो दुनिया भर में वजूहात हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बारिशें और उसके बाद अब जो सैलाब आ रहा है तो उसकी जो वजूहात हैं वो ग्लेशियर का तेज़ी से पिघलना है। जी हाँ, आपका तिब्बत का एरिया, आपका जीबी का बहुत सारा यानी लद्दाख का एरिया, आपका जहाँ से पाकिस्तान, भारत, बंगाल सब के दरिया निकलते हैं, कश्मीर, चीन का वो एरिया, लद्दाख का एरिया, तिब्बत का एरिया, जहाँ से दरियाए सिंध निकलता है वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है और वो बड़ी तेज़ी से पिघल रही है। दरियाओं में पानी बढ़ रहा है और पानी क्योंकि गर्मियों में जब हुद्दत बढ़ती है, शिद्दत बढ़ती है गर्मी की, तो ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं और सालों से पड़े हुए ग्लेशियर अब तेज़ी से पिघलना शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत नहीं, बल्कि अंटार्कटिका के जो भी ग्लेशियर हैं, जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं, एक तहकीक के मुताबिक वहाँ भी अंदाज़ा लगा रहे हैं साइंसदान के अगले 8-7 सालों में जिस हिसाब से वो पिघल रहे हैं, वो कहते हैं दुनिया में तबाही आ सकती है, समंदरों की सतह बुलंद हो सकती है। पाकिस्तान के सैलाब की बात करें तो ज़्यादा बारिशें और फिर ग्लेशियर पिघलना, बंद या डैम टूटना और फिर जंगलात की कटाई है। जी हाँ, पहाड़ी जंगलात, केपी के जंगलात जो सबसे ज़्यादा काटे जा रहे हैं और इसी तरह मौसमियाती तब्दीली उस पर असरअंदाज हो रही है। और फिर पानी के स्टोरेज ना होना, यानी पाकिस्तान में तो डैम बनाए ही नहीं गए। अब तक जो मौजूदा सीज़न की बात की जाए तो 4 दफ़ा तो आप तरबेला के स्पिलवे खोल चुके हैं।
उसको डैम को खाली कर चुके हैं और फिर भी यानी कि वो भर चुका है, फिर भर जाता है। अब वही पानी जो यूरोप में मैं कह चुका हूँ कि वहाँ पर यानी कि लंदन में दरियाए टीम वो नहीं मचाता, तबाही नहीं मचाता, पेरिस में दरियाए सीन तबाही नहीं मचाता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पानी को जो मानसून हो गया या यानी ज़्यादा बारिशें होने से जो पानी आता है वो उसको स्टोरेज का उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है। पानी को वो कवर करते हैं, बल्कि वो तो जो यूज़ पानी है उसको रिसाइकल कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बारिशों से, ग्लेशियर पिघलने से और दीगर अवामिल से, मौसमियाती तब्दीली से, जी हाँ, जो सैलाब आ रहा है, जो पानी ज़ाय हो रहा है, वो पानी समंदर में फ्रेश वाटर गिर कर ज़ाय हो रहा है, क्योंकि हमने डैम नहीं बनाए, हमने पानी स्टोरेज करने का कोई इंतज़ाम नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब हर साल, हर दूसरे साल, हर चौथे साल तबाही मचाता है। इंसानी जानों का ज़िया होता है, अमलाक का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, ज़मीनें बर्बाद होती हैं। जी हाँ, तबाही यानी कि वो पाकिस्तान, और इस तबाही से अब भारत भी दो चार है, क्योंकि भारत में डैम तो बनाए गए हैं लेकिन उन्होंने भी उसकी स्टोरेज का उस हद तक इंतज़ाम नहीं किया है। और फिर ये खित्ता, क्योंकि गर्म तरीन खित्ता है, यहाँ ग्लेशियर भी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जंगलात भी कट रहे हैं और फिर बारिशें भी तेज़ी से असरअंदाज हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस खित्ते में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अब जो ये सैलाब की मुसीबत आई हुई है, तो इसकी बुनियादी वजह जो दुनिया भर में है, पानी की स्टोरेज का इंतज़ाम यानी कि हमने नहीं किया, जंगलात को हमने काटा है और हमने डैम नहीं बनाए, हमने बांध नहीं बनाए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमने उसकी प्लानिंग नहीं की, बारिशें ज़्यादा आ रही है, हमने उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया। यूरोप में, अमेरिका में वहाँ भी तूफ़ान आते हैं क्योंकि ये कुदरत का वो है, लेकिन इस हद तक तबाही नहीं होती। पानी स्टोरेज होता है और उसको कवर करने की हर मुमकिन कोशिश होती है। अब तो बल्कि शहरों के, दुनिया के जदीद तरीन शहरों के दरमियान से यानी कि वो गुजर रहे हैं, दरिया गुजर रहे हैं, लेकिन इस हद तक नुकसान नहीं होता जितना पाकिस्तान में, जितना भारत में। और कभी भारत इधर पानी छोड़ देता है तो तबाही आ जाती है, जैसे आजकल भारत ने पानी छोड़ा है तो बहुत बड़ी तबाही आई हुई है। और इसका जो मुस्तकिल हल है यकीनन डैम बनाना, यकीनन पानी को स्टोरेज करना, यकीनन मौसमियाती तब्दीली को वो करना, यकीनन उस पर ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उस पर अपने आप उसने प्लानिंग करना, जंगलात की कटाई रोकना, पानी स्टोरेज का कोई बंदोबस्त करना, डैम बनाना। नाज़रीन, ये बहुत सारी वजूहात हैं कि सैलाब क्यों आते हैं। सैलाब इसी वजह से आते हैं, अचानक सैलाब इसी वजह से आते हैं कि हमारी प्लानिंग नहीं होती, हम उस पर होम वर्क नहीं कर रहे। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।